अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया के बड़े शहरों में हाई स्ट्रीट्स में रौनक कम हो रही है और जिसकी बुनियादी वजह ऑनलाइन ख़रीदारी है। लोग घरों में बैठकर ख़रीदने को तरजीह देते हैं और लोगों के लिए बहुत से हवालों से ये बचत भी है। जब ये ऑनलाइन ख़रीदारी का आगाज़ हुआ तो उस वक्त जो ऑनलाइन ख़रीदारी और इस कारोबार में डील करने वाले जो लोग थे उनको ख़ासी मुश्किलात का सामना भी रहा। शुरू में तो लोग तंग हुए जो फ्रॉड होते थे, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ ये ख़रीदारी और ये तरीक़ाकार मुस्तनद होता गया। अब जब एक सारिफ या कोई ख़रीदार कहीं किसी वेबसाइट से या किसी ऐप से ख़रीदता है तो उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि उसको ये ख़रीदारी कैसी लगी, वो रिव्यूज़ में जाके ये बता सकता है और उन्हीं रिव्यूज़ को देखकर फिर बाकी जो ख़रीदार हैं वो उस इंटरफेस के मुताबिक अपना एक इम्प्रेशन कायम करते हैं कि आया यहाँ से ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं। फ्रॉड या स्कैम्स अभी भी होते हैं, लेकिन उनकी शरह में ख़ासी कमी वाक़ई हुई है और इसी ट्रेंड को देखते हुए जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज़ हैं, ये जो बड़े कारोबारी स्टोर्स रहे हैं, जो कारोबारी आउटलेट्स रही हैं दुनिया भर में, अब उन्होंने भी अपने ऑनलाइन और फ्लैगशिप स्टोर्स का आगाज़ किया है। हाल ही में अगर हम बात करें तो जो मशहूर ब्रांड है मार्क्स एंड स्पेंसर, उसकी जानिब से अब ये बताया गया है कि 2028 तक वो अपने 67 स्टोर बंद कर देगा और इसी तरह वो 104 नई दुकानें खोलेगा और ये दुकानें मुज़य्यन होंगी ऑनलाइन ख़रीदारी के तरीक़ाकार से। और फिर जो अखराजात हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये भी देख रहे हैं, बिलखुसूस कोविड के बाद कारोबारी लोगों के लिए जो स्टोर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनको चलाना दुश्वार इसलिए भी है कि वेजेस में इजाफ़ा हो चुका है, एनर्जी बिल्स में इजाफ़ा हो चुका है, टैक्सेशन में इजाफ़ा हो चुका है और सबसे बढ़कर जो ख़रीदार है वो ऑनलाइन ही अब तरजीह देता है। और ख़रीदार को भी ये आसानी है कि बजाय इसके कि वो जाए, वो अपना वक्त सर्व करे, अपना फ्यूल सर्व करे, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस दे, वो अपना फ़ीडबैक और अपने हालात को यहीं पे इस मसनूआत के बारे में जानकर उसके बाद ख़रीदारी कर सकता है। और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो जो मार्क्स एंड स्पेंसर के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं स्टीवर्ट मैशीन, उन्होंने कहा है कि खुर्दा फरोश का मकसद 2028 के अवाइल तक 180 फुल लाइन दुकानें रखना है और 247 से कम होकर हम तकरीबन जो है वो तकरीबन 150 के करीब आ जाएंगे, 67 के करीब ये दुकानें बंद कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बुनियादी वजह है उसमें हमारा जो तवानाई बिल है वो एक बहुत बड़ी रीज़न है जो अभी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। दुनिया भर में ये रुझान तो आ चुका है, लेकिन अभी भी इससे जुड़े बहुत से ऐसे एतराज़ात हैं, शुकूक व शुबहात हैं, अबहाम हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो यूज़र की एंड पर भी मौजूद हैं और कारोबारी लोग भी सोचते हैं, समझते हैं कि क्या अगर ये जो सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है या रीवैम्प हो रहा है ये सस्टेनेबल भी है या नहीं। इन्हीं तमाम मामलात पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें आसिम यूसुफ साहब सेक्रेटरी IBPC हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका। रुबीला अमजद साहिबा कारोबारी शख्सियत हैं और ब्यूटिशन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुबीला साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। और यावर फ़हीम साहब नायब सदर हैं IBPC के, यावर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आसिम साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। अगर मार्क्स एंड स्पेंसर इस नहज पे पहुंच चुका है कि उन्हें अपने जो हाई स्ट्रीट्स पे बाकी जगहों पे आउटलेट्स हैं वो बंद करनी पड़ रही हैं और वो ऑनलाइन स्टोर्स पे आ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा बाकी जो बिज़नेस हैं उनको इम्प्रेस करेगा और वो भी इस रीवैम्पिंग में आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूके के अंदर जो है ना वो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो क्राइसिस बहुत ज़्यादा इस वक्त आई है, जिसपे रशियन इन्वेजन जो एक मेन रीज़न थी और आपका जो कोविड की वजह से, तो इस चीज़ों को मद्देनजर रखते तमाम जो हाई स्ट्रीट जो है ओबियसली हर बंदा अपना जो बजट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और ऑब्वियसली मुख्तलिफ कंपनियां अपनी मुख्तलिफ जो है वो बेसिकली अपनी स्ट्रेटजीज आगे लेके आ रहे हैं, बिकॉज जो दुनिया है इस ग्लोबल मार्केट नाउ। अब आप ऑनलाइन जो शॉपिंग की अगर आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग एक जो है बड़ा एक फेमस ट्रेंड होता जा रहा है। यूके ऑब्वियसली इस पे 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिस पे ऑनलाइन शॉपिंग के नंबर पे आते हैं। वो इसी चीज़ को फॉलो अप करके आगे आएंगे तो तमाम जो स्टोर्स हैं उनको जो बैठे हुए चाइना में छोटे छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं वहाँ पे जो अपनी डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं यूके के अंदर, उनके साथ compete करना मुश्किल हो रहा था। अब उसको चीज़ों को देखते हुए इन स्टोर्स ने भी अपने ऑनलाइन स्टोर खोले
और इनके साथ अपने जो है ना वो स्टोर्स को बंद किया। जैसे आप जानते हैं डेबनम जो है एक बहुत बड़ी यूके की हाई स्ट्रीट मार्केट थी जिसको क्लोज डाउन कर दिया गया बिकॉज वो उसको सर्वाइव नहीं कर सके मार्केट के अंदर। वो इस ऑनलाइन प्राइसों के जो है प्राइस वॉर इसको नहीं कर सके। अब उसी मार्क्स एंड स्पेंसर जो है वो अपने स्टोर्स को कम करे, उसकी जो मेन रीजन है कि वहाँ पे लोगों की जो तादाद है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है स्टोर्स की, वो बहुत कम हो गई है। ऑब्वियसली लोग वहाँ पे आते नहीं हैं, शॉपिंग नहीं करते, और वो जो लोग हैं वही लोग जाके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ट्रेंड सेटर बनेगा मार्केट के अंदर जिसमें दूसरे लोग इसको कल को फॉलो करेंगे। और ऑब्वियसली हर मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको बोल्ड ना होके डिसीजन लेने पड़ते हैं और बाकी लोग देखते हैं कि वो कामयाब तजर्बा रहा कि नहीं रहा। अगर तजर्बा कामयाब होता जाए तो फिर उसको दूसरे लोग फॉलो करते हैं। जैसा किसी ज़माने में आप जानते हैं कॉल सेंटर्स का एक रुझान हुआ था, तो यूके में एक वक्त आया था कि तमाम कंपनी से उनके कॉल सेंटर्स बाहर चले गए थे यूके से, और सब लोगों ने इसको फॉलो किया। और आज भी बहुत सारी कंपनियां जो है अपने कॉल सेंटर्स जो है बाहर के मुल्कों से चाह रहे हैं, जिनका मेन रीज़न उसका होता है कि कॉस्ट को कहीं ना कहीं से कम किया जाए। बिकॉज आजकल दुनिया के अंदर जैसे आप देखते हैं इस प्राइस वॉर, हर चीज़ की जो है ना प्राइस, वो उसको देखते हैं कि प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कम्पीट किया जाए। और ये ऑनलाइन जो ई कॉमर्स मार्केट है, इससे लोगों के जो बिजनेस करने का अंदाज इसको बिल्कुल बदल दिया है। हर बंदा ऑब्वियसली कन्वीनियंट फील करता है कि ऑनलाइन इस मैटर ऑफ अ क्लिक, आप क्लिक ऑफ बटन जाएं और आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। अब जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर है या डेबनम्स था या जैसे नेक्स्ट है, दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट कि इनके जो बिलियंस ऑफ पाउंड्स के जो रनिंग कॉस्ट है स्टोर्स की। हाई स्ट्रीट देखिए, कोई भी आप अगर हाई स्ट्रीट पे जो बड़ा स्टोर देखते हैं, चाहे वो मार्क्स एंड स्पेंसर हो या नेक्स्ट हो या कोई हो, उनको वहाँ पर अपनी प्रेजेंस रखने के लिए मिलियंस ऑफ पाउंड खर्चने पड़ते हैं। और अगर वो स्टोर खोला है वहाँ पे पब्लिक इतनी नहीं आएगी तो डेफिनेटली वो सारा पैसा उनका ज़ाया चला जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए तमाम जो रिटेलर्स हैं अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस लेके आए, और उस ऑनलाइन प्रेजेंस पे जो उनकी सेल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन तमाम ने अब ये फैसला किया कि हम इन स्टोर्स को कम करते हैं और देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे M&S की आपने बात की, तो M&S वाले जो है वो ज़्यादा स्टोर जो क्लोथिंग वाले हैं उसको बंद करके वो फूड वाले जो हैं वो उनको खोल रहे हैं। बिकॉज जो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की परसेंटेज देखें दुनिया के अंदर, तो जो टॉप 10 चीज़ें हैं वो है क्लोथिंग और फुटवेयर। ये तमाम चीज़ें जो है आपको ज़्यादा ऑनलाइन ही बिकती हैं, स्टोर्स पे कम बिकती हैं। तो M&S का जो मेन बिजनेस है वो है क्लोथिंग का, फुटवेयर का। तो अगर ये चीज़ें ज़्यादा ऑनलाइन चली गई है तो डेफिनेटली मार्क्स एंड स्पेंसर जो है उनको ये फील हुआ कि इन स्टोर्स को बंद करके हम ज़्यादा फूड वाले स्टोर्स खोलें, ताकि लोग जहाँ पे लोग आके फूड ले सके। तो इसी चीज़ को जो है ना वो ट्रेंड को दूसरे लोग भी फॉलो कर रहे हैं। सही है, ठीक है। अब रुबीला साहिबा, आपने आसिम साहब की गुफ्तगू भी सुनी है। जो मेरा बुनियादी सवाल था, ट्रेंड बदल चुका है, अभी बदल भी रहा है, बड़े बड़े बिजनेसेस इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन अगेन इसको सस्टेन करना आप समझती हैं कि ये लॉन्ग रन रहेगा? क्योंकि देखें दुकान की हम बात करें तो वो तो सदियों से एक सिलसिला है, चल रहा है कि आपने बना ली और लोग आ रहे हैं, और अब अचानक की जो एक्सेलरेशन के बाद ये तब्दीली आई है, तो क्या ये ऑनलाइन सिलसिला ही अब आगे फ्यूचर है, यही 100-200 साल यही इसी ने चलना है, या कोई और चीज़ भी आ जाएगी? देखिए, हर चीज़ के ना एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। हम लोग अपने घर बैठ के चाइना से, रशिया से, कोरिया से, कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। जबकि आपको अपने मुल्क में जहां आप रहते हैं वहां पे हर चीज़ का VAT देना पड़ता है, वैट देना पड़ता है, और उसके बाद आपको चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती हैं, आपके स्टोर बंद हो रहे हैं। सो एक लिहाज से ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा भी है, लेकिन उसका बैकड्रॉ ये है कि जो स्ट्रीट शॉप्स हैं वो क्लोजिंग डाउन हो रही है। लोग जो हैं वो घरों से नहीं निकलते, लोग अपने घर में बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, फिर वो ऑनलाइन चेक करते हैं, प्राइसेस कंपेयर करते हैं, तो जहाँ से उनको चीज़ सस्ती मिलती है वो वहाँ से ले लेते हैं। कुछ बिजनेसेस लाइक कपड़े का बिजनेस देख लें आप, ज्वेलरी देख लें, ऑनलाइन गुड्स देख लें, घर की चीज़ें देख लें, वो तो लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको जाना पड़ता है, और कोविड ने उसकी भी हल पेश कर दिया ऑनलाइन शॉपिंग का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑनलाइन इंट्रोड्यूस हो गई। लोग इंटरनेट पे बैठ के, जैसे मैं अपने बिजनेस के बारे में बात करूं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, तो मेरा ताल्लुक ब्यूटी से है। तो बहुत सारे लोग जो चल के हमारे पास आते थे अपनी हेयर ड्रेसिंग के लिए, थ्रेडिंग के लिए, वैक्सिंग के लिए, फेशियल्स के लिए, अब वो ऑनलाइन इतना कुछ उनको मिल गया है कि वो कोरियन प्रोडक्ट से, दूसरी प्रोडक्ट से, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए वो घर बैठ के अपनी ट्रीटमेंट कर लेते हैं।
लेकिन देयर इज ऑलवेज लाइट एंड ऑफ द टनल। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें वक्त के साथ साथ रिवाइव होंगी, क्योंकि आप अकेले रह के तो गुजारा नहीं कर सकते, आपको निकलना पड़ता है, आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट को कोई सॉलिड स्टेप्स उनको लेने चाहिए ऐसे, ताकि जो छोटे बिजनेसेस हैं जो कि ख़त्म हो रहे हैं, मैं खुद रोज़ देखती हूँ कि बहुत सारे बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, जो कॉर्नर शॉप्स हैं, कन्वीनियंस शॉप्स हैं, वो सब बंद कर रहे हैं, क्योंकि ओवरहेड इतने ज़्यादा है, रेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ तो एक्सपेंसिव हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि जो छोटे बिजनेस हैं उनको किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है, उनके लिए क्या किया जा सकता है, टैक्स में कुछ उनको मतलब छूट दी जा सकती है, या कुछ और उनके लिए कोई ऐसी चीज़ें ऑफर की जा सकती हैं। बिकॉज देखिए, जिंदा तो सब में रहना है और हर बंदे को स्ट्रगल करनी है और काम करना है। तो मुझे ये लगता है कि चीज़ें रिवाइव होंगी और देखिए फिर चलें, आप ये कह रही हैं कि एक रिवाइव होगा। अब सवाल ये है कि रिवाइव होगा, पूरी तरह रिवाइव तो हमें नज़र नहीं आता। क्या अभी हम जिस हाइब्रिड मॉडल में रह रहे हैं यही ज़्यादा रिटेन करेगा, या फिर वर्चुअल वर्ल्ड ज़्यादा डोमिनेंस उसकी होगी? ब्रेक के बाद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। यावर फ़हीम साहब, अभी इट्स अ हाइब्रिड मॉडल के हमारे पास दुकानें भी हैं, हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम भी है और मिला जुला सिलसिला चल रहा है। 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आप क्या समझते हैं कि डोमिनेंस किसकी होगी, जो कन्वेंशनल सिस्टम है उसकी, या ऑनलाइन बिजनेसेस, या ये वर्चुअल वर्ल्ड कारोबार की दुनिया में ई कॉमर्स की मज़ीद राज करेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि दुकानें बंद हो रही हैं, हाई स्ट्रीट में लोगों की चहलकदमी कम हो रही है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रहे हैं। जैसे मार्क एंड स्पेंसर से पहले BHS बंद हुआ, फिर मदर केयर बंद हुआ, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड से अपना डेबनम बंद हुआ, जिनके काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स बंद हुए। लेकिन इनके बंद होने की वजह, ये सारे स्टोर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, ये सब लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया आज से 4 साल 10 साल पहले। तो ये स्लोली अपना बिजनेस उस तरफ लेके जा रहे थे। इन्होंने जैसे आजकल के जो भी हालात चल रहे हैं, आजकल हर बंदे के पास टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है। लोग घरों में बैठ के शॉपिंग इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि यार बाहर जाएंगे टाइम ज़ाया होगा, उससे बेहतर है कि ऑनलाइन करें। ऑनलाइन में शॉपिंग का ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई, आप इजीली उसको दोबारा पोस्ट वापस कर सकते हैं, वो आपके मनी बैक गारंटी आपको वापस आ जाती है। और दूसरा, जो ऑनलाइन का फ्यूचर तो ऑनलाइन की तरफ ही जा रहा है। जैसे हर बिजनेसमैन, अगर कोई रिटेल शॉप है, किसी का होलसेल का बिजनेस है, वो सारे लोग स्लोली होलसेल के साथ साथ अपना ऑनलाइन का भी सेटअप बना रहे हैं। अभी वो छोटे नेटवर्क पे हैं, तो स्लोली वो बड़े नेटवर्क पे जाएंगे। अब जैसे जैसे रुझान बढ़ता जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग का, उनकी सेलें बढ़ती जाएंगी। और मेन जो है, देखें आप कोई भी हाई स्ट्रीट इंग्लैंड की देखें, बरतानिया की देखें, उसमें ना एक्सपेंस बहुत हैं, बिजनेस रेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, वेजेस बहुत, सैलरीज बहुत हाई हो गई हैं, बंदों की शॉर्टेज है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर बिजनेसमैन का यही ख्वाब है कि मैं फ्यूचर में ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ही जाऊं, जिसकी वजह से सारे लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन भी देख रहे हैं, जो ये सारी चीज़ों को सेविंग भी करेगा। ठीक है, ऑनलाइन पे सेल भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें पूरी दुनिया आपके सामने होती है, आपकी प्रोडक्ट को देख रही होती है। अगर आप एक हाई स्ट्रीट में बैठे हैं, तो हाई स्ट्रीट में सिर्फ एक जो उस एरिया के लोग ही उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन में जाएंगे तो आप हर बंदा प्रोडक्ट को देखेगा भी और खरीदेगा भी। तो बरतानिया में जो है फ्यूचर वो ऑनलाइन का ही है। स्लोली हर बंदा उधर अपने आप को मूव कर रहा है, तो हर बिजनेस उसी तरफ जा रहा है मेरे ख्याल से। तो सही है, तो हमें भी जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया यावर साहब। आसिम साहब, अब सवाल ये है कि अगर हम ऑनलाइन की बात कर लें और इससे एसोसिएटेड जो बिज़नेस है जिसका कलीदी किरदार है, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन या डिस्पैच सर्विस है या डिलीवरी सर्विस है या कॉरियर्स हैं, जो भी नाम आप इसको दे दें,
क्या अब दुनिया के जो मुनाफा बख्श तरीन कारोबार होंगे उसमें हम आने वाले दिनों में इनको देखेंगे कि जो कॉरियर सर्विस है इसकी बहुत मांग होगी और इनके रेट्स भी बहुत हाई हो जाएंगे, और आप समझते हैं कि अभी दुनिया इस बात का इदराक कर रही है और इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये जो कंपनीज आपने जो कोरियर कंपनीज कही हैं या जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, उनका जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप पिछले कुछ सालों में स्पेशली जो पैंडेमिक में देखिए कोविड के दौरान, तो बहुत सारी कंपनी जैसे डीपीडी ने बहुत ग्रोथ किया, डीपीडी है, इसके अलावा हबिस है और बहुत सारी कोरियर कंपनी जो मार्केट में आई हैं। अगर आप पीछे जाकर देखें तो पहले हमारे पास रॉयल मेल ही होता था जो कि डिफरेंट पार्सल को डिलीवर करता था, या जो मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें DHL था या TNT था, तो ये 2-3 कंपनियां थी जो काम करती थी। और इसी DHL US बेस्ड है, TNT सब US बेस्ड कंपनी है। अब इसके बाद रॉयल मेल थी, अब रॉयल के बाद डीपीडी का आना और दूसरी कोरियर कंपनी का आना इस बात का सबूत है कि ये डेफिनेटली बिजनेस जो है इट्स अ वेरी ग्रोइंग फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। मेरा क्योंकि ताल्लुक एक लॉजिस्टिक कंपनी से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वेयर हाउसेज जो है फुल होते जा रहे हैं। जो एक तरीकाकार है बिजनेस करने का वो बदल रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग हाई स्ट्रीट को छोड़ के ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से जो कंपनी जो ऑनलाइन सेल कर रही हैं अब वो कंपनियां डिफरेंट जगहों पर बैठी हुई हैं। जैसे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाइनीज कंपनीज हैं, उन्होंने अपना स्टॉक यूके में रखा हुआ है और वो कंपनीज जो है लॉजिस्टिक कंपनीज को या इस तरह की कंपनीज को यूज़ करती हैं जो उनका स्टॉक को रखते हैं, और इस तरह की कोरियर कंपनीज को यूज़ करते हैं जो कि उनका पार्सल पे डिलीवर करते हैं। ऑनलाइन आपको ऑर्डर मिलता है, आप अपने लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं और कोरियर कंपनी के थ्रू उसको कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो ये ऑलरेडी इन हाई डिमांड है। जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, जो कोरियर कंपनीज हैं, ऑलरेडी हाई इन डिमांड। और बहुत सारी जो कंपनी है वो चलती चलाती कोरियर कंपनीज को और चलती चलाती लॉजिस्टिक कंपनीज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी अच्छी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें ये फ्यूचर की ग्रोथ यही है। जो फ्यूचर का मॉडल मैं देखता हूँ बिजनेस के अंदर वो यही है कि जो आपके जो सप्लायर जैसे वो चाइना में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं, वो लोग डायरेक्ट अप्रोच करेंगे कस्टमर्स को। जो आपका एक कस्टमर है जो किसी वक्त जाके हाई स्ट्रीट से सामान जाके खरीदता था मार्क्स एंड स्पेंसर से या नेक्स्ट से, और नेक्स्ट ऑब्वियसली इंपोर्ट करता था बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या चाइना से, अब उसके अंदर बहुत सारे मिडल मैन थे। अब जो चाइना का जो सेलर है जो खुद बनाता है जो प्रोडक्ट को, वो अब जो एंड यूजर तक खुद डायरेक्टली पहुंच गया, बीच से सारे मिडल मैन निकाल दिए हैं। उनको क्या चीज़ चाहिए? उनको सिर्फ एक जगह चाहिए जहाँ वो अपना सामान स्टोर करें और एक लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू उसको डिलीवर करें। बाकी उनकी कॉस्ट जो है वहाँ से वो भिजवाते हैं सामान, यहाँ पे वो कंपनियां सामान को रखती हैं। और इस मॉडल को बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत सारी शिपिंग कंपनीज जो हैं वो इस बिजनेस में आ रही हैं। बल्कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ग्रुप है शिपिंग का, मस्क, वो इस के अंदर काफ़ी हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम 3PL सर्विसेज कहते हैं। या अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने आसिम साहब की है। मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, ये सवाल आपके सामने भी रखूँगा, लेकिन रुबीला साहिबा, अब हम व्हाट डू यू थिंक कि जो हाई स्ट्रीट्स हैं उसमें हमें जो बड़े बड़े शोरूम्स थे, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज थी, स्टोर्स थे, वो बहुत कम नज़र आएंगे और डिमांड वेयर हाउसेज़ की बढ़ जाएगी। हाई स्ट्रीट्स पे भी हमें वेयर हाउसेज़ नज़र आएंगे। आप एग्री करती हैं? जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और देखते देखते पिछले 4-5 सालों से, और स्पेशली ये कोविड के ड्यूरेशन में, बहुत सारे हाई स्ट्रीट के जो बड़े बड़े स्टोर थे वो बंद हो गए। और ये अगर बंद नहीं हुए तो उन्होंने अपने जो स्टोर्स को उन्होंने छोटा कर दिया और बहुत सारे कारोबार आपस में मर्ज भी हो गए। तो उसके यही सोच हमारे पास उसकी आती है कि ऑनलाइन जो है वो काम ज़्यादा हो गया है और इट्स ईजियर। हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा कंप्यूटर लिटरेट है, तो ऑनलाइन इज ईजियर। वो फ़ौरन जाते हैं, अपने लिए ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में से उनको अच्छा एक ऑप्शन मिलता है। बट द सैड थिंग अबाउट दैट इज़ कि जो हाई स्ट्रीट जो शॉपिंग है उसका एक अपना अलग मज़ा था, उसका एक अलग अपना वो था। बहुत सारे लोगों का रोज़गार उससे वाबस्ता है। तो कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन होना चाहिए कि ठीक है ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है, एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नए एडवेंचर्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जिनका रोज़गार वाबस्ता है उन कॉर्नर शॉप से, उन हाई स्ट्रीट से, तो मतलब उनके लिए भी कुछ
सोल्यूशन होना चाहिए, सोचना चाहिए, और ये सारा काम जो है आपकी काउंसिल्स कर सकती हैं, आपके MNA MPs कर सकते हैं, उनको देखना चाहिए कि ठीक है ऑनलाइन इज समथिंग एल्स, वहाँ पे आपको रोजगार तो नहीं मिल सकता, मतलब आप जैसे अमेजोन है, जैसे बड़े बड़े मतलब कोरियर कंपनीज हैं, ठीक है वहाँ पे आपको लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड बहुत सारे लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। तो ये कोई सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। ये बड़ी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की जावर साहब। ये जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और जो रुबीला साहिबा ने भी बात की है, जो कन्वर्जन है आपके प्रोफेशन की, उसके लिए वाक़तन उस तरह अवेयरनेस नहीं हो रही जिस तनासुब के साथ या जिस रेशो के साथ ट्रेंड बदला है ख़रीदारी का या कारोबार का। बेसिकली देखें आप, यूके में तो लेबर शॉर्ट है, ठीक है। अगर लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो रोज कई जॉब्स नहीं भी आ रही हैं। अगर कोई बंदा भी ऑनलाइन का भी काम कर रहा है, उसको पैकिंग के लिए भी स्टाफ चाहिए, उनको डिलीवरी के लिए भी स्टाफ चाहिए, ठीक है। लेकिन जहां तक बात है कि देखें जो पहले रौनक थी, अब इनकी हाई स्ट्रीट्स में, हर हाई स्ट्रीट्स में यूके में मार्केट्स लगती थी, मार्केट स्टॉल्स होते थे, वो इनका ट्रेडिशन कई 100 साल से चल रहा था, लेकिन वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। अब मार्केटों में वो रौनक नहीं है, वो स्टॉल्स नहीं है, वो भी कम होते जा रहे हैं। लेकिन जहां तक अगर हम लेबर की बात करें तो यूके में लेबर शॉर्ट है, जिसकी वजह से वो यूके रोज नई पॉलिसीज बना रहा है, बाहर से बंदे लेके आ रहे हैं, लोगों को जो है वो दे रहे हैं, वर्क परमिट वीजा दे रहे हैं ताकि लोग इधर आके शॉर्टेज पूरी करें। इवन हम देखें ड्राइवर्स भी शॉर्ट हैं, लेबर भी शॉर्ट है, काफी शॉर्टेज है। हाँ, अगर आप यहाँ पे ये बात करें कि हाई स्ट्रीटों की रौनक खत्म हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है। दुकानें बंद हो रही हैं, उनकी जगह वेयर हाउसेज नहीं बन रहे, क्योंकि वो वेरी वेरी एक्सपेंसिव एरियाज में ये हाई स्ट्रीट्स होती हैं, वहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं आजकल। हमने देखा है जो वेयर हाउसेज हैं उनकी डिमांड में वाकई ही बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। जो हमें वेयर हाउस पहले 10 पाउंड स्क्वायर फुट के हिसाब से मिलता था, आज वो 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लंदन में चला गया है। यानी कि महंगाई का जो है ना वो बहुत ज्यादा जोर है। यूके नहीं, पूरी दुनिया में ही है, लेकिन यूके में कुछ ज्यादा ही हमें नजर आ रहा है इस हवाले से। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आसिम साहब, आप पूरी दुनिया में क्योंकि ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस की बात कर रहे हैं, इससे एसोसिएटेड हमने कॉरियर कंपनीज़ की बात की, वेयर हाउसेस। वैसे तो दुनिया भर में हाउसिंग क्राइसिस है, लेकिन आप समझते हैं कि जो वेयर हाउसेस क्राइसिस है, ये वेयर हाउसिंग की जो नीड है ये क्राइसिस बन जाएगी या इजीली जो है ये पूरी हो जाएगी और इस पे अब लोग इन्वेस्ट करेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। जो वेयर हाउसेज है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और हर बंदा जो है वो वेयर हाउसेज ढूंढ रहा है। बिकॉज देखिए, पहले जो अमेजोन के जो बिज़नेस का मॉडल था वो ये था कि जो छोटे जो ट्रेडर्स थे अपने घर के गैरेज से भी ट्रेड कर लिया करते थे, अपनी छोटे मोटे जो है जगह जो उन्होंने ली थी किराए पे, जो स्टोरेज कंपनीज उनको लिया था और वहाँ से उसको ऑपरेट कर लिया करते थे, बिकॉज इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आपको छोटे से छोटा भी ट्रेडर लेते हैं, उनकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ पार्सल जो है डेली बेसिस पे वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो एक ह्यूज डिमांड आई है वो बाहर की कंपनियों से आई है। जैसे चाइना में बैठी हुई कंपनीज हैं, वो भी अपनी प्रोडक्ट को यहाँ रख के उसको सेल करना चाहते हैं, उनको भी उसके लिए वेयर हाउसेज चाहिए। जो कंपनियां दूसरे मुल्कों में जो सप्लायर बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान है या चाइना है या इंडिया है, उन सबको एक प्रेजेंस चाहिए। क्योंकि देखें, जो सामान के आने का टाइम है वो अगर आप बाई सी का देखें तो चाइना से या इंडिया से या पाकिस्तान से कोई 1 महीने का सिर्फ उसका टाइम है, जिसको हम मोटर टाइम कहते हैं, एक पोर्ट टू पोर्ट का। अब उसी वहाँ से जब फैक्ट्री से निकलता है फिर पोर्ट पे आता है, फिर पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे आता है, वहाँ से डिलीवरी होती है। तो ये एक लंबा आप कह लें 6 to 8 वीक का साइकिल होता है। अब ऑब्वियसली 8 वीक का मतलब 2 महीने। अब 2 महीने में एक बंदे को जो गुड्स मिलेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टॉक लेवल जो है वो यूके के अंदर या उस कंट्री में रखना शुरू कर दिया है। जब आपको ऑर्डर आते हैं तो जो कोरियर कंपनीज हैं ये विद इन 24 आवर आपका सामान डिलीवर करती हैं आपके डोर पे। अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो सुबह आपको आपका पार्सल मिल जाता है, बिकॉज अब लोग ज़्यादा वेट नहीं कर सकते कि वो 2-2 महीने वेट करें।
तो ऑब्वियसली इसकी वजह से एक बाहर से बहुत ज़्यादा डिमांड, मैं समझता हूँ जो बाहर के लोग हैं उनकी भी डिमांड आई है, तो जो वेयर हाउसेज रखना चाहते हैं, तो ये ओवरऑल एक जो डिमांड आई है ये बड़ी भी है। और इसके अलावा देखें यूके के अंदर बहुत सारी लैंड जो खाली पड़ी हुई है, तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे बहुत सारे नए इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो डेवलप हो रहे हैं, जिसमें उसी मेनली काम वेयर हाउसेज का ही है, जो वहाँ पे लोग वेयर हाउसेज बना रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां पोर्ट्स के साथ जो खाली जगह हैं, जो बड़े बड़े इलाके, उनमें वेयर हाउसेज बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली जहाँ प्राइस बढ़ रही है वहाँ पे इसकी डिमांड भी ज़्यादा हो रही है, बट इसके अंदर ऑब्वियसली आने वाले वक्तों में हम देखते हैं कि जो लैंड की जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ने वाली है। देखिए अभी तो आप हाउसेज की बात करते हैं, लेकिन जो आपको खाली लैंड पहले मिल जाया करती थी बड़ी आराम से, बड़ी सस्ती मिल जाया करती थी लंदन जो इसके मज़ाफ़ात में, या मैनचेस्टर के इर्द गिर्द, या बर्मिंघम के इर्द गिर्द, अब वो सब जगह बहुत महंगी होती जा रही हैं, बिकॉज वहाँ पे बड़े बड़े जो है वो जो वर्ल्ड जाइंट हैं जैसे अमेजोन है या दूसरे जो और बड़े बड़े स्टोर हैं, वो अपने वेयर हाउसेज ले रहे हैं और जगह एकड़्स के हिसाब से बिक रही हैं और उनके ऊपर वेयर हाउसेज बन रहे हैं। तो डेफिनेटली फ्यूचर में जो ये जगह हैं ये इस जरूरत को पूरा करेंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वेयर हाउसेज की डिमांड है वो डेफिनेटली आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सही है। अच्छा रुबीला साहिबा, ज़ाहिर आपका शोबा जो है वो ब्यूटिशन भी है, इस सेगमेंट से भी आप वाबस्ता हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ी मंडी है, ऑनलाइन हम जब देखते हैं सब लोग बहुत ख़रीदते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू साइड इफ़ेक्ट या कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्या वो वैसी है जैसी आप फिज़िकली जाके ख़रीद रहे हैं या किसी से कंसल्ट करके ख़रीद रहे हैं? आपको बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए बहुत सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं जो पहले वॉक इन करके आते थे, हमारे से कंसल्टेशन करते थे, हम उनका पैच टेस्ट लेते थे और अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप हम उनको चीज़ें सजेस्ट करते थे। अब वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन देखते हैं, उनको लगता है ओ माय गॉड इसने लगा लिया है, ये एकदम से गोरी हो गई है, ये इसकी स्किन रिपेयर होना शुरू हो गई है, इसके रिंकल्स ख़त्म हो गए। तो वो हर ऑनलाइन से हर चीज़ मंगवा के उसको ट्राई करते हैं। जब ट्राई करते हैं आप तो उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता होते। बहुत सारे तो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बाय कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं जिनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, अपने ब्यूटिशियन से मशवरा करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को, स्पेशली इफ़ यू हैव गोइंग थ्रू सेंसिटिव स्किन और कोई आपको एक्जिमा है या किसी किस्म का कोई स्किन कंडीशन है आपकी। तो ये बहुत बड़ी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं आपके तवासुत से बताना भी चाहूँगी लोगों को कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप ऑनलाइन बाय करें, आप प्रोडक्ट्स, घर की प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, आप कपड़े बाय कर सकते हैं, जूते बाय कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपकी हेल्थ से रिलेटेड हैं या आपकी स्किन से रिलेटेड हैं उस पर पूरी रिसर्च करें, किसी से कंसल्टेशन करें, अपने जीपी से, अपने डॉक्टर से, और फिर अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को बाय करें। अपना पैसा, अपना टाइम मत वेस्ट करें हर मतलब इधर उधर की चीज़ों में। अच्छा, इसी से जुड़ा रुबीला साहिबा एक सेगमेंट है हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, और उसमें जो बेचने वाले हैं वो ये एश्योर कर रहे होते हैं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे तो जो मेडिसिन के लोग हैं, मेडिकल के शोबे से वाबस्ते हैं, वो कहते हैं हर दवाई का या हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट तो होता है। तो वो उनके ख़रीदारों में कितना इजाफा हुआ है? अगेन भाई, बहुत सारे लोग आजकल, बच्चे जो हैं, स्पेशली जो यंग ग्रोन अप बच्चे हैं जो जिम जाते हैं, वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं। हर तरफ आपको कोलेजन प्रोडक्शन की जो है वो डिमांड नज़र आती है कि फलाना कोलेजन प्रोडक्शन ले लें, फलानी ब्रांड का कोलेजन वो ले लें, आप पाउडर लें, उसको इस्तेमाल करें। तो अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप उसको मतलब जैसे हर्बल भी है, हर्बल भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुड हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स को मतलब इस्तेमाल करते थे, हमारे बड़े इस्तेमाल करते थे, लेकिन विद प्रॉपर नॉलेज। तो हर्बल भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता, आप जब तक उसका कोई पता नहीं कर लेते, किसी अच्छे पढ़े लिखे बंदे से उससे मशवरा नहीं ले लेते, डोंट यूज़ इट, क्योंकि बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके किडनीज को इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू से यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यावर साहब, अब एमएस जैसे बड़े बिजनेसेस का अपने आप को दूसरी तरफ लेके आना, मैं ये तो नहीं कहूँगा स्क्वीज़ करना,
ये कितना इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग है उनके कंपेटिटर्स के लिए और दीगर बिजनेसेस के लिए? देखें जी, सब लोगों को ये तो पिछले कई सालों से बिजनेस स्लोली मूव हो रहा है ऑनलाइन की तरफ। हर बंदा देख रहा है, हर बंदा समझ रहा है। तो लोगों ने तो बहुत पहले से ही इसको भांप लिया था। जो शार्प बिजनेसमैन थे वो तो पहले ही इसमें मूव हो गए थे, और जो नई भी हैं वो भी स्लोली हो रहे हैं। जो फ्यूचर है वो तो ऑनलाइन की तरफ 100% मूव होगा। मे बी 2030 तक आपको हाई स्ट्रीट में कोई भी शॉप्स ना नजर आए। देखें, यूके का जो सिस्टम है ना वो कम्प्लीटली पाकिस्तान से एक डिफरेंट सिस्टम है। अगर दूध चाहिए तो आपको घर में दूध डिलीवर कर देते हैं, दही चाहिए, ब्रेड चाहिए, यानी कि छोटी से छोटी आइटम, इवन आप 1 से 2 पाउंड की शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे होते हैं घर में बैठे। नहीं, पाकिस्तान में भी डिलीवर हो जाता है दूध दही, यावर साहब। पाकिस्तान में भी दूध दही अब डिलीवर हो रहा है। अच्छा, ये तो कमाल है। वैसे हमारे नॉलेज में नहीं था कि पाकिस्तान में हो रहा है। तो देखें, अगर पाकिस्तान में ये चीजें डिलीवर हो रही हैं तो ये तो काफी एडवांस कंट्री है। यहाँ पे तो जो फ्यूचर है ना, मेरे हिसाब से कोई 2030 तक कोई भी शॉप हाई स्ट्रीट में नहीं बचेगी। जो सारा बिजनेस ऑनलाइन की तरफ मूव होगा और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। देखिए, किसी बिजनेसमैन को भी, जो भी अक्लमंद बिजनेस नहीं, हाई स्ट्रीट्स में फिर क्या होगा यावर साहब? हाई स्ट्रीट्स में क्या होगा? क्या म्यूजियम होगा या फिर मतलब होगा क्या वहाँ पे? देखिए, हाई स्ट्रीट इस वक्त यूके में सबसे जो ज्यादा शॉर्टेज है ना वो हाउसेज की शॉर्टेज है। तो जितनी हाई स्ट्रीट है ना, ये मेरे हिसाब से हाउसेज में बदलेंगी, क्योंकि हाउसेज की कमी है। तो अगर कोई भी बड़े बड़े स्टोर बंद हो रहे हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग हाई स्ट्रीट्स बंद हो रही हैं, तो वहां पे देखें गवर्नमेंट ने ट्रेन पास सिस्टम सारा कुछ किया हुआ है, वो सारे उसमें ट्रांसफर होंगे। हाँ, वेयर हाउसेज लंदन से बाहर बनेंगे और बड़े शहरों से थोड़े से दूर बनेंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन है, डिलीवरी सिस्टम है, वो कहीं से भी पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ हो सकते हैं। तो ये सारी हाई स्ट्रीटें जो है ना, ये फ्यूचर में हाउसेज बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, और इनमें लोग रहा करेंगे और बैक टू नॉर्मल जिंदगी होगी, लेकिन शॉप्स नहीं रहेंगी। सही है। अच्छा, मेरा आसिम साहब आपसे सवाल है कि अब अगर हाई स्ट्रीट्स के साथ जो दीगर लोकेलिटीज़ हैं उनकी एक अपनी डिमांड है, अपनी वर्थ है, अगर ये एरियाज़ बैक टू हाउसिंग हो जाएंगे तो आप जो कह रहे थे कि लैंड की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या डिप्रिशिएट नहीं कर जाएगी? फिर सिग्निफिकेंस क्या रह जाएगी? अगर आप रियलिस्टिकली देखिए ह्यूमन जो है, ऑब्वियसली लोग बाहर जाते हैं। देखिए, आप वीकेंड्स पे बहुत सारी फैमिलीज मिलके, या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या आप खुद दोस्तों के साथ जाते हैं नॉर्मली, उनमें जाके सब शॉपिंग करने में, तो जाके सब देखना है क्या हो रहा है, क्या है ह्यूमन नेचर कि आप जो भी जाते हैं, जिसको चीज़ों को जाके अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, उसको टच करना चाहते हैं। तो मैं इसमें तो जैसे एक जो है ऑब्वियसली डिमांड बहुत कम हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता इनकी प्रेजेंस को। जो हाई स्ट्रीट्स हैं या शॉप्स की अगर आपके इन पर्टिकुलर में बात करूँ, तो ये शॉप्स की जो एक कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली ये रहेगी और लोग इस पर जाएंगे भी, शॉपिंग भी करेंगे, बट ये कि इनकी तादाद बहुत कम हो जाएगी, या लोग ओकेजनली जाएंगे। जैसे हर बंदा यूके के अंदर, मैं भी अब रेगुलर शॉपिंग तो नहीं जाता, पर मोस्टली ऑनलाइन ही कर लेते हैं सारे। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम शॉप से नहीं जाते, बिल्कुल शॉप पे भी जाते हैं, वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं, और ये एक ह्यूमन नेचर है और ये रहेगी, बट तादाद कम होगी। जहाँ रही बात हाउसेज की या इसको कन्वर्ट होने की, तो डेफिनेटली चीज़ें बदल के जाएंगी। तो उन जो हाउसेज हैं उनकी डिमांड, देखें आप, दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, उसको भी आप मद्देनजर रखें कि लोगों के, आप किसी भी आज कम्युनिटी में घर बनाए तो कुछ अर्से में वो बिल्डिंग फिल हो जाती है, हालांकि वही लोग जो है उस पर, तो जो जनरेशन नहीं आ रही है, जो लोग बढ़ रहे हैं, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी डिमांड भी आपने पूरी करनी है। तो देखिए, ये एक दुनिया जो है वो बदलने जा रही है, और मैं समझता हूँ इस बदलाव का जो आगाज में देखा है वो हमने कोविड से देखा है कि कोविड के बाद दुनिया बदल गई है। दुनिया का कारोबार करने का तरीका बिल्कुल बदल गया, दुनिया का रहने का, काम करने का, खाने पीने का। तो वो एक ह्यूमन है कि ये चीज़ें बदल रही हैं, और आने वाले वक्त तो मैं देखें फिर इसके अच्छे इफेक्ट भी होंगे, बुरे भी होंगे। जैसे अभी उन्होंने बताया कि लोग जब इसको प्रोडक्ट्स को स्किन पे यूज़ करेंगे तो उनको साइड इफेक्ट आएंगे, वो कहेंगे नहीं यार, इसको बेटर है कि आप जाके किसी बंदे से डिस्कस करके ले लें। तो जैसे एक वक्त पे ऑनलाइन जो कॉल सेंटर का ट्रेंड आया, बहुत सारी कंपनियां यूके की कॉल सेंटर बनाने लगी इंडिया में, बट इवेंचुअली जो लोगों ने, यहाँ के लोगों ने फील किया कि नहीं यार, हम जब बात करेंगे तो किसी यूके वाले बंदे से बात करना पसंद करेंगे, बिकॉज वो आपके कल्चर को समझते हैं, वो आपकी बात को समझते हैं। तो फिर बहुत सारे बैंकों ने उसको रिवर्स किया, रिवर्स करके वो कॉल सेंटर वापस यूके में आए, बल्कि कई ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपने सेलिंग पॉइंट पे रखा कि जी वी डील विद यूके कॉल सेंटर्स। तो ये चीज़ें जब बदलती हैं, उनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। जब ये चीज़ें बदलेंगी फिर देखेंगे किस चीज़ का फ़ायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ,
उसके बाद आप उसको चेंज करेंगे। बट अभी इस वक्त जो गुजर रहे हैं वो एक ट्रांजिशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, एक ग्लोबल जो चेंजेस आ रही हैं हर चीज़ के अंदर, वो मुझसे गुजर रहे हैं। अब इसके बाद फाइनली इसमें आप किस तरह को कहना है ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आपको वक्त के साथ पता लगेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रूबीला साहिबा, अभी ब्यूटिशियन ज़ाहिर है आपका शोबा है, एक टाइम था ब्यूटी पार्लर्स का ट्रेंड आया, लोगों ने जाना शुरू किया, फिर करते करते आपस में ही बहुत से ग्रुप्स बन गए जिनको काफ़ी इस बारे में इल्म हुआ और वो एक दूसरे की इसमें मदद भी कर देते थे। लेकिन वो कुछ ऐसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स थी, वो ऐसी अप्लाई की जाती थी जिनका पता होता था कि ये कोई किसी किस्म की भी स्किन के लिए नुकसानदेह नहीं होगी। अब क्या ऑनलाइन कंसल्टेशन का भी रिवाज है? कुछ ऐसी ऐप्स हैं, फोरम्स हैं जिनके थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं और आपका क्लाइंट आपसे वीडियो के ज़रिए ऑनलाइन आ सकता है और वो बात कर सकता है और आप उसको कंसल्ट कर सकती हैं? जी भाई, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे क्लिनिक्स, बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन भी लेते हैं और जूम कॉल होती है, उधर से हम मतलब फेस टू फेस भी कॉल होती है। जैसे अब मेरा इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत जल्दी प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एक कॉलेज फॉर्म करने का, जहाँ मैं ऑनलाइन टीच कर सकती हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी लड़कियों को बता सकती हूँ उनको स्किन प्रोडक्ट्स के हिसाब से। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने टिकटॉक पे देखा हो तो इतनी बेदरेगी से जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज़ की जाती हैं स्किन वाइटनिंग की, और किसी को नहीं पता कि कितनी हार्मफुल है। स्पेशली हमारे जो विलेजर्स हैं, जो दूर दराज बच्चे बच्चियाँ रहते हैं, बस उनको अपना स्किन गोरा करना है, उनको नहीं पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म जाके उनको किस किस्म के स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वही बात आ जाती है, जैसे अभी एक भाई ने पैनल पे बात की कि नॉलेज होना चाहिए आपको, और कैसे आपने नॉलेज करना है, आपके फिंगर टिप्स पे नॉलेज है। आप फौरन गूगल करते हो, आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, आप पढ़ते हो, तो ये एक मतलब गूगल भी ऑनलाइन है, आप मतलब अपने नॉलेज दे सकते हो। तो प्रोडक्ट टेस्टिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कहीं भी हो, और ज़रूर नॉलेज लेना चाहिए। और जो मैं पाकिस्तान में देखती हूँ कि बच्चे बच्चियाँ वो जो आजकल प्रोडक्ट, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन वो जो यूज़ करते हैं दे आर वेरी हार्मफुल टू स्किन। सही है, वेरी सून इंशाल्लाह आई विल लॉन्चिंग वन कॉलेज ऑनलाइन, जहां हम पाकिस्तान में ऑनलाइन बच्चियों को जो है वो एजुकेट करेंगे स्किन कंडीशन के बारे में। और दूसरा मैं ये कहना चाहती थी कि आज के पैनल में तीनों मर्द हजरात हैं और मैं एक अकेली खातून हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एज बीइंग अ वुमन आई कांट लिव विदाउट शॉपिंग एंड आई नीड हाई स्ट्रीट शॉपिंग। नहीं, वो तो देखिए, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि आप कुछ ख़रीदें ना ख़रीदें, लेकिन वो जो प्रोसेस है घर से जाना, शॉपिंग के लिए मूड बनाना, वो प्रोसेस को आप लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, उसका अंदाज़ा हमें अच्छे से है। और ये भी बीइंग अ मैन हमें ये भी अंदाज़ा है कि फिर साथ जाना और वो सारा आपका प्रोसेस देखना वो कितना दुश्वार होता है ऑन अ लाइटर नोट। तो बहरहाल आप लोग तो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। मैं यावर साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे। अब ये देखिए, कुछ चीज़ें तो हैं जो रहेंगी। अब ये एक थेरेपी है शॉपिंग के लिए जाना, और बिलखुसूस ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा है, और एक ट्रेडिशन भी है, ये राइज ही यही है, जब से पैदा हुई यही देख रहे हैं। लेकिन वो लोग जो नए लोग हैं, वो कोई प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग के लिए क्या होना चाहिए? जिन लोगों के कारोबार इस वक्त मौजूद हैं वो पुराने अंदाज में ठीक चल रहे हैं, उनको लिए जिद्दत लाने के लिए ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की काउंसलिंग करे, उन्हें अवेयरनेस दे? देखिए जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। अवेयरनेस तो देखें, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत अवेयर कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाएं तो छोटी से छोटी चीज़ का फ़ायदा भी बता रहे हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ का फ़ायदा भी बना रहे हैं, नफ़े भी बता रहे हैं, नुकसान भी बता रहे हैं। और हर बंदा जो यूके में रहने वाला है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, ठीक है। देखें, हाई स्ट्रीट मार्केट, इससे हम लोग सब लोगों इंजॉय भी करते हैं और हमारा बिजनेस भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो लॉजिस्टिक का बिजनेस हो, चाहे होलसेल का बिजनेस हो, चाहे रिटेल का बिजनेस हो। हमारे कस्टमर हैं, लोगों के कस्टमर हैं, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो क्या है कि देखें, बिजनेस ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। जैसे अगर हमने 2-4 साल पहले ऑनलाइन की तरफ जाना शुरू किया है, आसम साहब ने जाना शुरू किया है, ऐसे ही सारे लोगों ने स्लोली ऑनलाइन का साथ में सेटअप बनाया है, अपने दूसरे बिजनेस के साथ साथ ऑनलाइन के बिजनेस को भी तरजीह देनी शुरू की है।
ठीक है। देखिए गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, यूके गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है। कोविड में भी उन्होंने बहुत हाई स्ट्रीट शॉप्स को सपोर्ट किया और अब भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको बिजनेस रेट्स छोड़ रहे हैं, उनको बहुत सारी डिबेट्स दे रहे हैं ताकि वो चले, ठीक है। ऐसे ही छोटे जो मार्केट ट्रेडर है उनको भी बहुत सारी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि उनका भी बिजनेस चले। ताकि ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी तो इकोनॉमी भी चलेगी, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। सारी चीज़ें साथ साथ चलानी पड़ेंगी। यावर फ़हीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, रुबीला साहिबा आपका शुक्रिया और आसिम साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।